हाय गाइस, मेरा नाम है ओएस पांडे और आप देख रहे हो ओएस स्टडी पॉइंट। तो आइए दोस्तों, आज सीखते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन को। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन सीखने से पहले कंप्यूटर नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक नंबरों के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे नंबर यूज हो जाएंगे वो 4 टाइप के यूज हो जाएंगे, एक बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर। जो हमारे बाइनरी में नंबर यूज होगा वो 0 से 1 यूज होगा और इसकी जो रेडिक्स बेस होगी वो 2 होगी। अगर डेसिमल की बात करें तो 0 से 9 नंबर यूज होगा और जो इसकी बेस होगी वो 10 होगी। अगर ऑक्टल की बात करें तो 0 से 7 नंबर यूज होगा और इसकी जो बेस होगी वो 8 होगी। हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 15 नंबर यूज होगा और इसकी जो बेस होगी वो 16 होगी। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर में जो नंबर यूज होते हैं 0 से 9 तक की वो सेम एज वैसे हम यूज कर लेते हैं, बट 10 से लेके 15 नंबर की क्या होती है, कोडिंग होती है। ठीक है, जैसे 10 की हो गई, 11 की बी हो गई, 12 की सी हो गई, 13 की डी हो गई, 14 की ई हो गई और 15 की एफ हो गई। अब आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। हमें सीखना क्या है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, तो ये है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर और हमें निकालना है ऑक्टल नंबर को। इनकी बेस से हम समझ जाएंगे कि हमें कौन सी वैल्यू दी गई है और कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखो, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल जाने का अर्थात हेक्साडेसिमल से ऑक्टल नंबर निकालने का कोई भी नियम नहीं है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हेक्साडेसिमल से आपको बाइनरी निकालनी पड़ेगी, फिर उस बाइनरी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्टल, और वही होगा आपका हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले आप क्या करोगे, हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, पहले आप हेक्साडेसिमल नंबर से आप क्या करोगे, बाइनरी नंबर निकालोगे। ठीक है, बाइनरी नंबर निकालोगे, फिर बाइनरी से आप क्या करोगे, ऑक्टल नंबर निकालोगे। ठीक है, आप डायरेक्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नहीं जा सकते, आपको पहले हेक्साडेसिमल से बाइनरी निकालनी पड़ेगी, फिर उस बाइनरी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस पे, ऑक्टल में। तो आइए पहले हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी निकालते हैं। देखो, अगर आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी निकाल लेते हो तो आप डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर देखोगे और डायरेक्ट बाइनरी लिख दोगे। बट क्या है, हम यहाँ पर चीजें बेसिक से समझ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे होता है चीजें बिल्कुल बेसिक से वैसे निकालेंगे कि ये वैल्यू आखिर आई तो आई कहां से। ठीक है, तो आइए बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो कितना, 351 हुआ। ठीक है, ये क्या हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होती है मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8 करते हैं। ठीक है, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8। ठीक है, फिर क्या करते हैं, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8। ओके, ठीक है। अब देखो, ये जो हमने किया मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8, ये क्यों किया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर हमें 5 चाहिए, यहाँ पर हमें 3 चाहिए। अब किस बटन को हम ऑन करें, अर्थात ये हमारी क्या है, 4 बटन है। ठीक है, तो अब किस बटन को हम ऑन करें, अर्थात किसे हम 1 दें, किस बटन को हम ऑफ करें, किसे हम 0 दें। जो इसका कैलकुलेशन आए वो कितना आए, 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को अगर हम 1 दे दें तो जो हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी हम सबको क्या करें, 0 क्या करें, 0 दे दें। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो 5 तो हमें दिख नहीं रहा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट बैठा लिया कि हमें 1 दिखा तो हमने 1 को 1 दे दिया, बाकी सबको 0 दे दिया। तो अब हमें देखो यहाँ पर 5 ढूंढो, 5 तो हमें दिख नहीं रहा। तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, हम 4 को यूज करेंगे और 1 को यूज करेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, 0 देंगे। अर्थात 4 वाली बटन को ऑन करेंगे और 1 वाली बटन को ऑन करेंगे। ठीक है, अब जरा देख लो आप 3 वाले को। ठीक है, 3 के लिए क्या करोगे, आप 2 और 1 को यूज करोगे, बाकी सबको 0 करोगे। ठीक है, तो जो ये नंबर निकल कर आया वो क्या निकल कर आया है, हमारा बाइनरी। ठीक है, अब जो ये हमारी बाइनरी निकल कर आई है, अब इससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्टल नंबर को निकालना पड़ेगा। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन को। अब जरा देखो यहाँ पर जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर 351 दिया गया है, उसकी जो बाइनरी होगी उस बाइनरी से हमें किस में जाना पड़ेगा, ऑक्टल नंबर में। तो 351 की जो बाइनरी होगी क्या होगी, हेक्साडेसिमल नंबर से जब आप बाइनरी में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, जो हमने बाइनरी निकाली थी कैसे निकाली थी, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8। अगर आप इसको सीख गए हो तो आप डायरेक्ट इसको यहां से देखो, हमें 3 चाहिए तो हमने 2 वाली बटन को ऑन किया और 1 वाली बटन को ऑन किया, बाकी सबको क्या किया, 0। ठीक है, ओके। अब हमें 5 चाहिए तो 8 वाली बटन की तो हमें जरूरत नहीं है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। हमें 4 वाली बटन की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, हम 1 दे देंगे। हमें 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी और 1 की जरूरत पड़ेगी, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमें 5 मिल गया, तो ये इसकी बाइनरी होगी। हमें 1 चाहिए तो ना तो हमें 8 की जरूरत पड़ेगी, ना तो 4 की, ना तो 2 की, हमें 1 की जरूरत पड़ेगी, हमें इसे 1 दे दिया। ठीक है, तो ये होगी हमारी बाइनरी। अब हमें किस में जाना है, ऑक्टल नंबर में। तो हमारा क्वेश्चन अब कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखो, जब हमें बाइनरी दी गई होती है और हमें ऑक्टल नंबर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, राइट साइड से 3 नंबर का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 3 नंबर का पेयर बनाते हैं। तो आइए जरा पेयर बनाते हैं 3 नंबर का।
तो 3 3 जब आप नंबर का पेयर बनाओगे तो आपके कितने पेयर बने? 4। अब आइए जरा लिख लेते हैं 1 0 0। ओके, फिर क्या है 0 1 0। ठीक है, 1 0 1। ठीक है, 1 0 0। ये रहा आपका पेयर बन गया, ऑक्टल नंबर बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हुआ। ठीक है, अब जरा देखते हो इसको कैसे करते हैं। मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8। मल्टीपल 8 करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑक्टल। ऑक्टल हमें कितने की परमिशन देता है? 0 से 7। अगर इन तीनों बटनों को ऑन कर दो तो इनका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा? 7। अगर हेक्साडेसिमल नंबर में हमने 8 तक क्यों गए? देखो 8 8 4 12 12 2 14 1 15। हेक्साडेसिमल नंबर में 15 तक की वैल्यू को यूज करने की परमिशन देता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता था? 4 नंबर का पेयर बनाना पड़ा था। मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8 करना पड़ता है। ठीक है, अब आइए, जो कैलकुलेशन हमने एक नंबर के साथ करना होता है वही कैलकुलेशन हम दूसरे नंबर के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4। ठीक है, वो मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4। ठीक है, अब आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 5 मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगा, यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा? 1। तो आइए इसको हम एक ब्रैकेट में से बंद करते हैं, 1 2 1। ठीक है, यहाँ पर क्या निकाल रहे थे? ऑक्टल नंबर। तो बेस इसकी कितनी कर देंगे? 8। तो ये हुआ हमारा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो देखो, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आप निकालोगे, फिर ऑक्टल। आप डायरेक्ट हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी निकालनी पड़ेगी, फिर उस बाइनरी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? ऑक्टल नंबर में। ठीक है, तो ये होता है। अब आइए जरा देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल कितना है। 403.9 हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, ये हमारे पास, अब ये क्या था? हमारा इंटीजर नंबर था, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? इंटीजर नंबर भी दिए गए और फ्रैक्शन पार्ट भी दिए गए। ठीक है, तो क्या करोगे आप? ये हमारा क्या हो गया? इंटीजर नंबर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा फ्रैक्शन पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखो, नियम इसका भी यही होगा। आप डायरेक्ट हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नहीं जाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। तो डायरेक्ट आइए इसकी बाइनरी लिखते हैं और फिर उस बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? ऑक्टल नंबर में। ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्टल नंबर में। जब हम बाइनरी लिखते हैं तो उसकी बेस 2 करते हैं, जब ऑक्टल लिखते हैं तो उसकी बेस 8 करते हैं, जब हेक्साडेसिमल करते हैं तो उसकी बेस 16 करते हैं, जब डेसिमल नंबर निकालते हैं तो उसकी बेस 10 करते हैं। ठीक है, बिना बेस लगाए जो मान होगा वो गलत होगा। ठीक है, तो आइए इसकी डायरेक्ट आप बाइनरी लिखो। अब क्या कर रहे हो? हेक्साडेसिमल टू किस पे जा रहे हो? बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो आप 4 के लिए क्या करोगे? ना तो हमें 8 की जरूरत पड़ेगी, हमें 4 की जरूरत पड़ेगी। तो 4 वाली बटन को हमें क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा। 2 को 0 देना पड़ेगा और 1 को 0 देना पड़ेगा। ठीक है, हमें 3 की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे? 8 को 0 करेंगे, ठीक, और 4 को 0 करेंगे, 2 को ऑन करेंगे और 1 को ऑन करेंगे। ठीक है, अब हमें 9 चाहिए, तो 9 के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 8 और 1 की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे? 8 को 1 देंगे और 1 को 1 देंगे, बाकी सबको क्या करेंगे? 0। तो ये हो गया हमारा क्या चीज? बाइनरी नंबर। इस बाइनरी नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्टल कन्वर्जन करना है। ठीक है, क्या करना है? ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, तो आप देखो, यहाँ क्या था? फ्रैक्शन पार्ट नहीं था, ओनली सिंपल नंबर लिखे थे। तो हमने क्या किया था? 3 3 नंबर का पेयर बना लिया था। यहाँ पर क्या है? इंटीजर पार्ट भी है, फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो हम क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमारे पास ये इंटीजर पार्ट तो है, ठीक है, और ये फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो थोड़ी देर के लिए मानो कि हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, ओनली इंटीजर पार्ट है। इंटीजर पार्ट है तो क्या करोगे आप? 3 3 नंबर का आप क्या करोगे? इसमें भी पेयर बनाओगे। ठीक है, 3 3 नंबर का आप पेयर बनाओगे। तो आइए पेयर बनाते हैं इसका। तो कितना होगा यहाँ पर? 1 1 0। ठीक है, फिर कितना मिलेगा आपको? 0 0 0। ठीक है, फिर 1 0। और इधर की बात है, अब यहाँ पर 2 नंबर हुए और हमें बराबर भी दिखाना है, तो हम क्या करेंगे? 0 बढ़ा लेंगे और इससे हमारे क्या होगा? मान में परिवर्तन नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, क्यों नहीं पड़ेगा? अगर आपको कह दिया जाए कि 12 लिखा है, 12 के आगे आप जितने भी 0 लगा लो, क्या 12 की वैल्यू बदल जाएगी? नहीं, 12 तो 12 ही रहेगा ना। अगर पॉइंट रखा है, ठीक है, पॉइंट के बाद 12 भी लिखा है, मतलब कि 1 2 लिखा है, अब 1 2 के बाद आप कितने भी 0 बढ़ा लो, तो क्या उसके मान में इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जरा वही चीज हम यहाँ पर करते हैं। तो क्या करेंगे? हम पॉइंट लगाएंगे। ओके, ये हमने पॉइंट रखा। अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर क्या किए थे हम? राइट से लेफ्ट की ओर आए थे, 3 3 नंबर का पेयर बनाए थे। राइट से लेफ्ट की ओर आए थे और क्या किए थे? 3 3 नंबर का पेयर बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ का हम क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे। ओके, और क्या करेंगे? 3 3 नंबर का पेयर बनाएंगे। 3 3 नंबर का पेयर बनाओगे तो कितना हो जाएगा? एक आपका ये पेयर बन जाएगा, तो 1 0 0। ठीक है, फिर क्या होगा? 1 0 0। ओके, तो
ये हुआ पेयर हमारा। अब आप क्या करोगे, हमें क्या निकालना है, ऑक्टल नंबर। तो आप क्या करोगे, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, ठीक है, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, ठीक है, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 1, अर्थात जो भी कैलकुलेशन आप करोगे, तो जो कैलकुलेशन आप एक वैल्यू के साथ करोगे वही कैलकुलेशन आपको सभी वैल्यूओं के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका कैलकुलेशन। हम क्या निकाल रहे हैं, ऑक्टल टू बाइनरी, सॉरी बाइनरी टू ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, देखो जिस वैल्यू का जीरो के साथ मल्टीपल होगा उसका मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो आप सिंपल सा समझो, वन का वन के साथ होगा, कितना होगा, वन हो जाएगा। यहाँ पर सारी वैल्यू के साथ जीरो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर टू और वन मिलेगा तो कितना आएगा वैल्यू उसकी, थ्री आएगी। यहाँ पर हमें फोर मिलेगा, हमें यहाँ पर फोर मिलेगा, ये हमारा पॉइंट रखा है, और ये हमारा पास क्या है, फोर है, ठीक है, क्योंकि ये फोर है और ये भी हमारे पास क्या है, फोर है, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर, 103.44, ठीक है। और क्या हम निकाल रहे थे, ऑक्टल नंबर, तो बेस इसकी कितनी करेंगे, 8। तो ये होता है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। देखो थोड़ा सा चेंज है, बस क्या चीज है, देखो सिंपल पहले वाले एग्जांपल में क्या है, इंटीजर पार्ट बस है, तो हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर लिए थे उसका। और बाइनरी नंबर तो आप निकालना सीख गए ना, क्या करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर से, जैसे मान लो 5 है, तो 5 के लिए क्या करेंगे, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8, ठीक है। अब 5 हमें चाहिए, तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 1 को यूज करेंगे, तो अर्थात 4 और 1 को हम 1 1 देंगे, बाकी सब वैल्यू को हम क्या कर देंगे, जीरो। तो जब आप प्रैक्टिस में आओगे, इसको जब आप इस सवालों को लगाओगे, तो आप डायरेक्ट देखो, कंप्यूटर नंबर सिस्टम में दो ही टॉपिक सबसे ज्यादा इजी है, एक हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, एक ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। तो क्या हम सीख रहे हैं यहाँ पर, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो हमने क्या क्या किया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी निकाला, फिर उस बाइनरी को हमने कन्वर्ट किया किस पे, ऑक्टल नंबर में। अच्छा, बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करते हैं, राइट साइड से थ्री थ्री नंबर का पेयर बनाते हैं, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, और फिर जिसका जिसके साथ कैलकुलेशन होता है उसको हम लिखते हैं और ऐड करके सारा कैलकुलेशन हम लिख लेते हैं। देखो ये 3 नंबर का एक अंक आया, ये 3 नंबर का एक अंक आया, ये 3 नंबर का एक अंक आया, और ये 3 नंबर का एक अंक आया, अर्थात एक पेयर का एक ही नंबर निकल कर आएगा, ठीक है। तो हमने ये सारी वैल्यू को लिख दिया, ठीक है। जब हमें फ्रैक्शन पार्ट मिलता है दशमलव वाला, तो उसमें थोड़ी एक चीज को ध्यान देना होता है, सारा इंटीजर वाले पार्ट में जो सारा कैलकुलेशन होता है, यहाँ पर भी तो देखो हम राइट से लेफ्ट की ओर आए थे, किसने, राइट से लेफ्ट की ओर आए थे, और क्या किए थे, थ्री थ्री नंबर का हम पेयर बनाए थे, ठीक है। इंटीजर वाले पार्ट में भी हमने थ्री थ्री नंबर का पेयर बनाया और राइट से लेफ्ट आ गए। यही चीज तो आपका एक्स्ट्रा हुआ है, आपको सिर्फ यही चीज तो ध्यान देनी है, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें हमें लेफ्ट से राइट चलना है और थ्री थ्री नंबर का पेयर बनाना है, ठीक है। तो ये होता है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो पहले आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आए, फिर बाइनरी टू ऑक्टल पे गए, ठीक है। तो ये होता है सिंपल प्रोसीजर इसका।